हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, मैं वीडियो ऑफिस गगवाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की रैली है इधर सांबा में, तो अगर आप जा सकते हो तो सुबह 7 बजे बस लगेगी। अच्छा। हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह इंटरेस्टेड हो जाने में तो सुबह 7 बजे गगवाल चौक से जा सकते हो आप, फ्री ऑफ सर कॉस्ट जाना आना। तो सर तो कोई यार ध्याड़ी भजनी कौन देनी है? यार बेदारी पे नहीं है? हाँ। कोई गल नहीं आओ, कोई गल नहीं। दे दो यार ध्याड़ी आई ने। हाँ जी। मैं यार ध्याड़ी दे दो आई ने कल मोदी रैली च। नहीं नहीं नहीं, हमारे थोड़ी मर्जी है, सारा काम है सुनाना। हाँ ठीक है। ठीक है। क्या 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 बता रहे हैं अपने आप को, कौन है ये? इन्होंने अभी आपने सुन लिया, मैंने बताया ना कोई वीडियो गगवाल से है। अब ये तो सरकार का काम है देखना। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। अरफाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। सतवीर साहब, मनकोटिया जी तो चले गए आम आदमी पार्टी में, आप कहाँ पे हो? देखिए, ये सवाल बहुत पुराना हो गया। आपने पहले ही मेरी पहचान दे दी, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हमारा काम है मुद्दों की आवाज़ उठाना, वो आज भी हम आराम से उठाते हैं विदाउट किसी पार्टी के। और रही बात यहाँ तक बार बार ये पूछना कि आपकी कौन सी पार्टी है, कुछ नहीं, चंद महीनों का आप इंतज़ार कर लीजिए, बहुत उथल पुथल होगी, तो उसके बाद कोई पार्टी में सतवीर सिंह आपको बड़े अच्छे स्थान पे मिलेगा। मनकोटिया जी के साथ क्यों नहीं? नहीं, मनकोटिया जी के साथ मैं आज भी उनके साथ हूँ, उधमपुर में मेरे जितने लोगों के साथ। और उधमपुर वालों को बता दिया है कि लोगों ने, और लोगों को पता है कि उसके जैसा लीडर कोई है नहीं उधमपुर में। तो जो इंसान की अच्छाई है वो तो मैं हर जगह करूँगा, चाहे मैं कहीं किसी और पार्टी में भी हूँगा, क्योंकि अच्छे इंसानों की मैं वकालत करता हूँ, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, आम आदमी पार्टी में हो। जो लोग अच्छे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, उनकी मैं हमेशा तारीफ़ ही करूँगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बाकी रही पार्टी पॉलिटिक्स की बात, और हम वो लोग भी नहीं हैं जो सियासत के लिए अपना रिश्ता बिगाड़ देंगे। वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे, और वो अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता रहेंगे। जहाँ पे उनका साथ देने की ज़रूरत होगी, सतवीर सिंह उनका साथ ज़रूर देगा। और रही पॉलिटिक्स की बात, तो ये पॉलिटिकल पार्टी की बात, ये हर बंदे की एक विचारधारा होती है। जो विचारधारा हमें सूटेबल बैठेगी, फिट बैठेगी, मे भी आम आदमी पार्टी भी हो सकती है और कोई पार्टी भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर देखने तो दीजिए ना, थोड़ी देर परखने का मौका तो दीजिए। और बाकी रही बात, ये बात मनकोटिया जी ने जल्दी कर दी? नहीं, जल्दी नहीं की, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए उन्होंने तो एक किस्म से, बीजेपी को तो अब तंगी हो गई है कि जिन्होंने सोचा था कि मनकोटिया कुछ नहीं कर पाएगा, आज उनको डर पड़ गया है। देखो, कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है ही, लेकिन अब बीजेपी को भी डर पड़ गया है। इसलिए चुनाव की तारीखें इनकी आगे हो गई, चुनाव का अब जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि उनको मनकोटिया जी का डर पड़ गया। कल तक वो जो सोचते थे ना कि बलवंत सिंह मनकोटिया क्या है, आज उनको बोलिए इलेक्शन करवा दीजिए, चुनाव करवा दीजिए, क्यों नहीं करवाते। ये बलवंत सिंह मनकोटिया जी की अच्छाई है और लोग उनको पसंद करते हैं, और बीजेपी इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहती। सतवीर जी, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का दौरा था, जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है, एसपीओ हैं, एनएचएम के लोग हैं, बाकी जो लोग इस आस में थे कि हमें हमारे हक जो हैं वो दिए जाएंगे, उन लोगों को क्या फ़ायदा मिला इस दौरे से? देखिए अरफाजी जी, आपका पहला सवाल सही है, क्योंकि जो पिछला सवाल है ना, वो हर मीडिया पोर्टल सबसे पहले यही पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, सतवीर सिंह मैटर ही नहीं करता, मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ, इससे जम्मू कश्मीर की जनता को कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता को, युवाओं को, सबको लेना देना है अपने रोज़गार से, अपनी रोटी से, अपने कपड़े से, अपने मकान से। इसलिए ये जो सवाल पहले किए, ये पुराने सवाल हो गए, उस पर तो बात करना मेरे को लगता वाजिब नहीं है। अब आपने जो बात की प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की ना, एनएचएम की, डेली वेजेस की, उनकी बात हुई उस स्टेज से? नहीं हुई। कितनी आस थी लोगों को, लेकिन उनकी बात ही नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात, आप सभी जहाँ पे डिंडोरा पीट रहे हैं, मोदी जी की रैली बहुत सक्सेसफुली, मैं ये कहता हूँ रैली सक्सेसफुल जिनकी वजह से हुई, उनका शुक्रिया किया आपने? किनकी वजह से? मुलाजिमों का शुक्रिया किया आपने? उन डीडीसी जो पंच सरपंचीज हैं, उनका शुक्रिया किया आपने? नहीं किया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की गाड़ियां गांव-गांव में लगाई गई थी कि आपको आना है। कितने करोड़ रुपया वहाँ पे खर्चा हुआ। उसके बाद एक मेरा भाई था, उसने ही पोल खोल दी जम्मू परिवर्तन पोर्टल पे, उसी रैली के से निकलते दौरान। तो आप देख सकते हो कि जनता को वहाँ पे ज़बरदस्ती मुलाजिमों की ड्यूटी लगाई गई थी, और मुलाजिमों का कोई शुक्रिया ही नहीं कर रहा। उनको सख्त हिदायतें थी, अपने साथ 10-20 लोग लेके आइए। देखिए, मुलाजिम बेचारा कैमरे पे भी नहीं आएगा, आप पूछने जाओगे आपको भी नहीं बोलेगा, वो सरकार को भी नहीं बोल सकता है,
क्योंकि उसको दोनों तरफ से डंडे ही बरसेंगे, इसलिए वो बेचारा चुप बैठा है। लेकिन उनकी जो बुरी हालत की थी ना, इस पर किसी मीडिया पोर्टल ने बात नहीं की। क्यों सारे मीडिया वाले दिखा रहे थे, लोग खुश थे वहाँ पे जो आए थे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ मुलाजिमों की वजह से सक्सेसफुल हुई। कुछ लोग तो बीजेपी के समर्थक भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का कोई था नहीं वहाँ पे, बीजेपी समर्थक भी होंगे, और जिनका आपने इंटरव्यू लिया हो सकता है वो बीजेपी समर्थक हो, और किसी का भी लेते ऑन कैमरा। कौन चाहेगा, आज की डेट में इतनी तानाशाह सरकार है, कौन चाहेगा ऑन कैमरा आके उनके खिलाफ बोले। आपको कैसे पता चला वहाँ पे ज़्यादा मुलाजिम थे? जनाब मैं यही तो बात आपसे कहना चाहता हूँ। कल रात को मैं मैं नहीं गया था, कल रात को जिस फंक्शन में मैं था, शादी समारोह था किसी का, वहाँ पे मैं था। वहाँ पे किसी बड़े मुलाजिम लोग थे, उन्होंने बताया क्या बताया? कि मनाज साहब ऐसे बात है, बुरी हालत हो गई। क्या बुरी हालत? कि मतलब हमें डंडा चढ़ा हुआ था कि भाई बंदे लेके जाना है वहाँ पे, तो आज हम फ्री हुए हैं। तो कहने का मतलब है, सच आपको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन कोई मुलाजिम नहीं बोलेगा। ये हमको, हम तो बोल रहे, मैं तो इसलिए कल ये देख रहा था। किस तरह का, मतलब क्या कि आपको वहाँ पे भीड़ इकट्ठी करनी है। मोदी जी मुलाजिम कैसे भीड़ इकट्ठी कर सकता है? कैसे कर सकते हैं जनाब, जब आपको डंडा होगा कि आपने भीड़ इकट्ठी करनी है, आपकी तनख्वाह कट सकती है। 100 तरीके के मुलाजिम के ऊपर 100 शिकंजे होते हैं। जो ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, उसको कितनी मुलाजिम आप मजाक समझते हो? ऐसे आप डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए, मुलाजिम जा सकता है। चलो अगर मुलाजिमों को आपने कह भी दिया, बीजेपी के झंडे लगते वहाँ पे, अगर मुलाजिमों का कोई प्रोग्राम होता, अगर यही राहुल गांधी जी जिसको आप पप्पू कहते हो वो करके गया होता, हर मीडिया वाला चिल्ला रहा होता, ओ पप्पू ऐसे कर गया, राहुल गांधी ऐसे कर दिया, कांग्रेस ने ऐसे कर दिया, फलां लीडर ने ऐसे कर दिया। तब पता नहीं इतनी दिलेरी कहाँ पे आ जाती है सभी मीडिया वालों में, इतना जोश आ जाता है कि मतलब अगले को बदनाम करना है। और इसमें कसूर में मोदी जी का नहीं दे रहा, एक पैसे का कसूर मोदी जी का नहीं है, सारा का सारा कसूर जम्मू कश्मीर बीजेपी का है। आज तक मैंने मोदी जी के खिलाफ बात नहीं की, अमित शाह जी के खिलाफ नहीं। इन लोगों ने मोदी जी को खुश करने के लिए मुलाजिमों का दुरुपयोग किया, पैसे का दुरुपयोग किया। यहाँ पे गवर्नमेंट की बसें लगी, गवर्नमेंट के फंड से पैसा गया, कितना मिसयूज़ किया किसी ने नहीं बताया। ऐसे किसी से पूछे, सबसे बड़े ईमानदार हर बंदा बन जाता है, हम निष्पक्ष हैं। निष्पक्षता कहाँ पे है? एक्सपोज कीजिए ना। और मुलाजिम कभी कैमरे पे नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरे पास भी एक ऑडियो आई है, वो अगर आप चाहे तो मैं आपके पोर्टल पे सुना सकता हूँ। मैं सुना सकता हूँ, अभी ऑडियो आपको सुनाता हूँ। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि हो सकता है पुष्टि के लिए मुझे बोलें, मुझे बुला ले कि आप बताइए कैसे। ये पुष्टि यही करेंगे कि सारा कुछ इनके पास है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक ऑडियो, आपको लग जाएगा कि क्या बात चल रही थी और क्या कहा जा रहा था। ऐसी हरकतें कल की हुई हैं, तो इसके बाद आप कहेंगे मोदी जी का क्या कसूर? अगर मोदी जी को सच में लोगों का पता होता तो मोदी जी बीजेपी वालों की, एनएचएम की बात करते, डेली वेजेस की बात करते, हर किसी की बात करते। ये सुनिए। हेलो, हाँ जी। हाँ भैया, मैं वीडियो ऑफिस गगवाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये कल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की रैली है इधर सांबा में, तो अगर आप जा सकते हो तो सुबह 7 बजे बस लगेगी। अच्छा। हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह इंटरेस्टेड हो जाने में तो सुबह 7 बजे गगवाल चौक से जा सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट जाना आना। तो सर तो कोई यार दिहाड़ी भजनी कौन देनी है? यार दिहाड़ी भेजनी है? हाँ, कोई गल नहीं आओ, कोई गल नहीं। दे दो 1000 रुपये दिहाड़ी आई ने। हाँ जी, मैं 1000 रुपये दिहाड़ी दे दो आई ने कल मोदी रैली च। नहीं, हमारे थोड़ी मर्जी है, सारा काम है सुनाना। हाँ ठीक है। ठीक है। क्या बता रहे हैं अपने आप को, कौन है ये? इन्होंने अभी आपने सुन लिया, मैंने बताया ना कोई वीडियो गगवाल से है। अब ये तो सरकार का काम है देखना, लेकिन इस पर मैं पुष्टि नहीं करता, क्योंकि पुष्टि कर दूंगा हो सकता है मेरे पीछे पड़ जाए। आप पुष्टि करिए, ये सरकार का काम है पुष्टि करना, क्योंकि सीबीआई, ईडी, विजिलेंस, आईबी सब कुछ उनके पास है। देखिए उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, उन्होंने कहा 1000 रुपये दिहाड़ी दे दीजिए। हम आ जाए, फिर कह रहे नहीं हमारा बात आपको बताना क्या मुलाजिम बताएंगे। उनका कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर खाम का शिकंजा कसा जाएगा। ये ऑडियो में इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे पास पहुंची, मैंने आपको सुना दिया। कहने का मतलब निष्पक्षता। और मैं देख रहा था मीडिया पोर्टल्स में, वाह वाह क्या दिखा रहे थे। अब दिखाइए, मैं नहीं कहता, बीजेपी के समर्थक वहाँ पे थे, हज़ारों थे, इंटरव्यू उनके हुए, और जो गए थे। आप मुझे शादी में बुलाइए, आप मेरे दुश्मन भी होंगे, आपकी शादी में मैं आपकी खिलाफत नहीं करूँगा, आपके समारोह को मैं ख़राब नहीं करूँगा। जो लोग गए थे वो गए, सुने, आगे। सारे होटल्स बुक थे जम्मू कश्मीर में, बुक थे। ये तो न्यूज़ पोर्टल्स ने चलाया, किसके लिए बुक थे? उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने रैली में मैं तो पहली बार देख रहा था 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। मेरे लिए भी एक कमरा बुक करा देते, मैं तो 5 स्टार में गया नहीं आज तक।
कहने का मतलब है करोड़ों की राशि उड़ाई जा रही है, मतलब कहीं पे भी ये गलत नहीं सतवीर, मैं है। एक ये चीज़- जेके बीजेपी जो है ना, इन्होंने कल मोदी जी को भी बेवकूफ़ बनाया। मज़ा तब था जब मोदी जी एनएचएम की बात करते, डेली वेजेस की, बॉर्डर एस्पिरेंट्स की, उसके बाद आंगनवाड़ी की, जितने भी डेली वेजेस जो हैं, पीटीडी पीडब्ल्यूडी, कोई भी रैबरे जरात रैबरे खल कोई, उनकी बात करते। कहने का मतलब असल मुद्दे मोदी जी तक नहीं पहुंचाए थे, असल मुद्दे नहीं पहुंचाते एक चीज़ ये। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी, ये पंचायती राज डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें बीडीसी डीडीसी सरपंच पंच Yes, जो है yes. इसमें हिस्सा लिया था। हाँ। अगर मुलाजिम भी चले गए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल रैली ये नहीं थी। ये जाइए चौक में देखिए, अभी बीजेपी के झंडे लहराए जा रहे हैं, वहाँ पे बीजेपी के झंडे लगे थे। पॉलिटिकल रैली नहीं थी, झंडा कोई लगाना नहीं था, किसने विरोध करना था? क्यों लगाए झंडे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है? अगर आप पंचायती राज की रैली कर रहे हो, अगर आप मुलाजिमों की बात करने की रैली कर रहे हो, तो फिर आप झंडे नहीं लगाते? क्यों लगाए झंडे? क्यों प्रचार किया? आज रविंद्र रैना जी सुबह सुबह कर रहे थे, कोई और लीडर देखा आपने? रविंद्र रैना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? पंचायती राज की रैली थी, करते तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। पंचायती राज के लिए आपने जम्मू के जा रहे होटल बुक करवा दिए, कश्मीर से उड़ी तक से लोग आए, मतलब इतना पैसा आपने यहाँ बर्बाद किया। वही ये मैं हमारे बच्चों को दे देते, बच्चों का फ्यूचर सेट करते, मुलाजिमों को दे देते, तो तकलीफ थी क्या? मतलब मैं बोल रहा हूँ मुझे गालियाँ निकालेंगे, लेकिन ये सच्चाई है और सच सुनना पड़ता है। डेली वेजर्स की आपने बात की, 75 रुपये दिन के तो बढ़ा दिए ना उनके। जनाब मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए, 75 रुपये है ना, 9,000 कुछ तनख्वाह बनती है, जो 90,000 तनख्वाह इनकी है ना, एमएलए की 9,000 पेंशन, बनती है। एमएलए की जो पेंशन है वो डेली वेजरों को दे दीजिए, 9,000 रुपये इनको दे दीजिए, और कोई सरकारी सुविधा, कोई पेट्रोल इनको दीजिए। ये अपना गुजारा कैसे करते फिर पता चलेगा। वो तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे करते होंगे? उनकी बात नहीं करेगा कोई। मैं उनके 90,000 का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके 30,000 की मांग कर रहा हूँ कि डेली वेजेस को भी 30,000 कम से कम मानदेय दिया जाए, और 5,000 उसका जीपी फंड काटा जाए, ताकि बुढ़ापे में उसको कुछ मिल सके। उनकी कोई बात नहीं करता। तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं मिल रहा है जो बाकी यूटीज में मिल रहा है। देखिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट से लेना देना कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं उनको पक्का करो। फिलहाल वो तो मिले जो बाकी यूटीज में मिल रहा है। बाकी यूटीज, हर यूटी का अपना हिसाब होता है, यूटी के हिसाब से ये सही दे रहे होंगे बात अलग है। हर यूटी का अपना रेट होता है, और उसका कास्ट ऑफ लिविंग का जो भी है वो अलग चीज़ है। लेकिन हम पक्के की बात कर रहे हैं ना, अगर यूटी के हिसाब से 15,000 भी दोगे, 15,000 में भी गुजारा नहीं होता है। 5-7 हज़ार का तो राशन आ जाता है, कम से कम भी करोगे 5-7 हज़ार बच्चों की फीस चली जाएगी, बाकी घर का क्या करेगा मुलाजिम? यही चीज़ सोचने वाली है, इस पे कोई बात नहीं करता। नेता बड़े बड़े बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नेता है मेरे जम्मू कश्मीर में। इस तरह से रातों रात जो है पल्ली गांव का नक्शा बदल गया, क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में हर गांव का, हर पंचायत का उसी तरह से नक्शा बदलेगा? देखिए अगर मैं मोदी जी के साथ कोई संबंध होती, दोस्ती होती, तो मैं उनको यही कहता कि डेवलपमेंट का एक ही तरीका है, मोदी जी जहाँ पे आपके पाँव पड़ गए वहाँ पे तरक्की होगी, और मैं उनको हर पंचायत में लाता, हर पंचायत में लाता। ऐसे तो कोई काम ही नहीं होता है, जिस पंचायत में वो आए सब कुछ हो जाता है। पल्ली के साथ मैं एक न्यूज़ पोर्टल पे देख रहा था, गांव है कोई 5 मिनट की दूरी पे, वो कितनी टूटा फूटा था। कहने का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री जी को दिखाना, प्रधानमंत्री जी को भी इन्होंने कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने भी इनको सजा दी। स्टेज पे हमारे अध्यक्ष नहीं थे, मुझे नहीं दिखे स्टेज पे रविंद्र रैना जी थे। आपके अध्यक्ष हैं वो? मेरे नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका बनता है वहाँ पे बैठना। मैं यूपी में चुनाव हुए, वहाँ पे जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, स्टेज पे होते थे, ये क्यों नहीं थे? कहीं ना कहीं वो भी समझ गए हैं कि ये इंसान, औरों को तो छोड़िए, दुनिया को छोड़िए, जम्मू कश्मीर को तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, आज मुझे भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस बात का दुख तो पूरे जम्मू कश्मीर को है कि हमारे भाजपा के जो सीनियर यहाँ पे स्टेट अध्यक्ष हैं उनको जो है वहाँ पे नहीं बिठाया गया। इस बात का दुख हर किसी को है। लेकिन उनका आपने देखा होगा, आपके उनके इंटरव्यू देखे होंगे, वो कहीं गुजरों में, कहीं पहाड़ियों में हैं जी, स्टेटस दे देंगे, ये दे देंगे। मेरे को तो समझ नहीं आती है भाई साहब, आप हो क्या हैं? मैं तो कहता हूँ आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हो। लोगों के बीच में रहते हैं, लीडर लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ पे बांटे जाते हैं। एसटी का स्टेटस आप दे रहे हो, पहाड़ियों को स्टेटस दे रहे हो, लेकिन एनएचएम के लिए कुछ नहीं कहा, डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं कहा, बाकी मुलाजिमों के लिए कुछ नहीं कहा, जो बच्चे वहाँ पे रो रहे थे उनके लिए कुछ नहीं कहा। जिसके लिए बोलना है उसके लिए इनकी ज़ुबान बंद हो जाती है, और जिसके लिए नहीं बोलना है, और जहाँ पे थोड़ा सा दंगा हो सकता है, हिंदू मुस्लिम हो सकता है, वहाँ पे ये ज़रूर बोलते हैं। अब पहाड़ी और गुजरों की लड़ाई के चक्कर में, हाँ पहाड़ियों को दे दिया, गुजरों को दे दिया, ओ भाई दिया तो दो ना। तुमने अगर काम किया होता तो मुलाजिमों को शिकंजा नहीं कसते। इस दौरे से क्या फ़ायदा हुआ जम्मू कश्मीर को? जिस तरह से लोगों ने उम्मीदें लगाई थी कि स्टेटहुड जो है वो मिल जाएगा, इस तरह से डेवलपमेंट की बातें जो की जा रही थी वो होंगी, डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा, कुछ इस तरह के लोग सपने देख रहे थे कि होंगे, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा हुआ?
देखिए जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा हुआ, लेकिन डोगरों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, डोगरों से डोंगरे बन गए। ठीक है, डोगरों को फ़ायदा हुआ है। हाँ डोंगरे, अब नया नाम आया हमारा डोंगरे। डोगरे क्या होता है? मुझे खुद नहीं पता, डोगरे मुझे पता है और दोगले भी मुझे पता है। दोगले होते हैं दो मुंह वाले, डोंगरे ये क्या है? ये मेरे ख्याल से मोदी जी को इन्होंने कहा होगा कि इनको खुश करने के लिए बोल दीजिएगा। मोदी साहब का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी एक लिस्ट जाती है, पहले स्पीच जाती है कि आपको ये लाइनें बोलनी है। चलो उनसे होगी हटबटाहट में, उनसे नहीं बोला गया मोदी साहब से, मैं उसका अफसोस नहीं करता हूँ। देखिए डोगरे हिंदी भी समझते हैं, ज़रूरी क्या था डोगरी बोलने के लिए? जब पहले भी वो आए थे उन्होंने महाराजा हरि सिंह को शत शत नमन किया था, आज तक महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं मिली। तो डोगरों को तो यही समझा गया है कि आइए लॉलीपॉप दीजिए चले जाइए। बच्चे रो रहे हैं, एनएचएम वाले आज भी स्ट्राइक कर रहे थे, क्या हो गया? कहने का मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने मोदी जी को सिर्फ जनता दिखा के ज़बरदस्ती से, तानाशाही से जनता इकट्ठी की। इनके लोग होंगे बीजेपी के बीच में, मैं कहता हूँ अगर लाख थे तो 20-30 हज़ार लोग इनके भी होंगे, लेकिन बाकियों को जो इन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया, ज़बरदस्ती किया, वो सिर्फ मोदी जी को दिखाने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, कुर्सियाँ हमने सारी भर दी हैं, दुनिया आपके साथ है। आज मन ही मन में दुनिया रो रही है और मन ही मन में बीजेपी का ग्राफ और कम हो चुका है। और मैं चाहता हूँ मोदी जी को ये बात पता चले, मैं चाहता हूँ मोदी जी को बात पता चले और ये जेके बीजेपी के जो बड़े नेता बने हैं ना, इनको साइडलाइन कर दिया जाए, इनको मार्गदर्शन मंडल से भी बाहर निकाल दिया जाए। मैं ये चाहता हूँ, ऐसी हालत की है कल इन्होंने जम्मू कश्मीर की। सतवीर जी, आप जिस तरह से शुरू में कह रहे थे कि अभी हम परख रहे हैं, क्या आते समय में कभी आपको ऐसा लग सकता है कि भाजपा भी एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए? देखिए भाजपा में अगर अच्छे नेता होंगे तो भाजपा ऑप्शन है, भाजपा में अच्छे नेता बड़े कम हैं। इनके पास अगर नेता होते, बाहर से नेता इनकी पार्टी में नहीं आते, क्योंकि वो टैलेंटेड थे, इनको ज़रूरत थी। अगर इनमें इतनी काबिलियत होती तो आज इनके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं नहीं बोल रहे होते। अगर ये अच्छे नेता होते तो दुनिया खुद ब खुद आती, किसी मुलाजिम को तंग करने की ज़रूरत नहीं थी। 2014 में कौन बुलाने जाता था? कौन मुलाजिम को कहता था कि आपको बंदे लेके आना है? दुनिया टूट के पड़ गई, मोदी जी आ रहे हैं। आज क्या हो गया कि मुलाजिमों को होटलों को बुक कराना पड़ा, उनको सबको फंस कर कहा कि आपको आना ही आना है। क्या ज़रूरत पड़ गई? कहने का मतलब मोदी जी का क्रेज़ कम हुआ या ना हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जेके बीजेपी का क्रेज़ टोटल ख़त्म हो गया है, ये इस रैली से पता चल गया है। और आज भी देखिए एनएचएम वाले सुबह रो रहे थे। आप जा रहे हैं भाजपा में? नहीं, मैं भाजपा में नहीं जा रहा, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा का काम पता क्या है? चेहरों को लेना, बहुत अच्छे से स्वागत करना, फिर गले लगाना, फिर पीछे से खंजर खोप देना कि जाओ आपका काम तमाम हो गया। ये पार्टी में लोग लेते ही इसलिए हैं कि उनको ख़त्म करना होता है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी। किस नेता को ख़त्म किया है? देखिए ना इनके बीच में कितने नेता थे। एक वो रंधावा जी बोले, 6-7 महीने गायब हो गए, अज्ञातवास। जो भी कोई इनके खिलाफ बोलता है वो अज्ञातवास में चला जाता है। मुझे अज्ञातवास की ज़रूरत नहीं है, मैं बनूं या ना बनूं, मुझे सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है जहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंस हो, मैं अपने लोगों की बात कर सकूं। मैं ऐसी किसी पार्टी में जाना पसंद करूंगा अगर ये मुझे वो तवज्जो देते हैं तो सोचेंगे, नहीं तो मेरा बीजेपी ऑप्शन नहीं है। मैं अपना ऑप्शन तैयार कर रहा हूं और बहुत जल्दी वो ऑप्शन तैयार होगा, और ऐसा ऑप्शन तैयार होगा जिससे बड़ों बड़ों को मिर्ची लगेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। और सबसे कहना चाहूँगा, हम डोगरे हैं, डोंगरे नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनहास जी, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।